नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच, वो प्रोसेस जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी चाइल्ड की सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो मेल है या वो फीमेल है, तो उसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। वो किस तरीके से डिटरमाइन हो पाता है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी होगी तो हम ये लिखेंगे, वो प्रोसेस जिससे किसी भी चाइल्ड की सेक्स डिटरमाइन होती है कि वो मेल है या फीमेल है। जो भी मेल फीमेल होती हैं उनके पास टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम उनके पास टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स। वो क्या होंगे? ऑटोसोम्स होंगे। एंड वन पेयर आर सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर एक जैसे होती हैं, जबकि जो वन पेयर होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, वो अलग होता है। तो इसका जो अलग वाला हो गया वो मेल के अंदर जो होता है, मेल के अंदर हम उसे XY से डिटरमाइन करते हैं और फीमेल के अंदर हम उसे XX से करते हैं। यानी मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो XY क्रोमोसोम होती हैं, यानी एक X होता है एक Y, जबकि फीमेल के अंदर दोनों XX होती हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें जब गैमीट फॉर्मेशन होती है, गैमीट फॉर्मेशन होगी, हैप्लॉइड बनेंगे, क्योंकि ये डिप्लॉइड है, पेयर में होते हैं जीन, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये अलग अलग हो जाएंगे, इस तरीके से हैप्लॉइड बन जाएंगे। अब जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो अब हम इनकी फर्टिलाइजेशन कराएंगे। सपोज दैट, मान लो ये एक्स क्रोमोसोम फीमेल के इस एक्स क्रोमोसोम के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? XX। अगर यही वाला क्रोमोसोम इसके दूसरे एक्स के साथ कंबाइन होता तो भी XX आता। लेकिन अगर ये Y वाला क्रोमोसोम इसके फीमेल के इस एक्स क्रोमोसोम के साथ कंबाइन होगा तो बनेगा XY, और ये Y वाला किसी दूसरे वाले X के साथ कंबाइन होगा तो भी XY। यानी कि अगर XX आता है तो जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा? गर्ल होगा, और अगर XY आता है तो जो चाइल्ड होगा वो होगा बॉय। तो इस तरीके से जो इसके क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस इस तरीके से हो जाता है। तो जिसमें 2 गर्ल 2 बॉय, तो जो इसका रेशो बनता है वो रेशो बनता है 2:2, यानी कि 1:1, यानी कि 50% चांसेस ऑफ गर्ल और 50% चांसेस ऑफ बॉय। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस। तो हमें ये इस तरीके से करके दिखाना होता है। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में क्या होता है? ब्लड ग्रुप के अंदर वैसे तो एंटीजन कई होते हैं, जैसे IA, IB, IO और IAB। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, ब्लड ग्रुप A, B, O और AB। लेकिन ये सब डिपेंड किस पे करते हैं? इन पे, क्योंकि जो A और B होता है ये दोनों डोमिनेंट होते हैं O पर। तो अगर हमसे, और जीन हमेशा किस में होते हैं? पेयर में। लेकिन उसके अंदर O जो होता है वो तो सब में होता ही होता है। जैसे कि अगर हमसे बोला जाए कि मेल जो है, मेल है यानी कि मेल यानी फादर, ठीक है, फादर हैव A ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्या होगा? A ब्लड ग्रुप। और मदर के पास मान लो ब्लड ग्रुप आ गया B, ठीक है, B ब्लड ग्रुप। तो हम उसे लिखेंगे इस तरीके से IOIA। ठीक है, क्योंकि ये पेयर में होता है और इनमें से एक जो होगा वो A का होगा और एक जो होता है वो O होता है। तो जो O के ऊपर A डोमिनेंट होता है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। और अगर फीमेल का लिखना होता है तो हम उसे लिखेंगे IOIB। ठीक है, तो ये लिखा। अब हमसे बोला जाए कि फादर का ब्लड ग्रुप A है और मदर का ब्लड ग्रुप B है, तो हम इसको किस तरीके से शो करेंगे कि इनकी प्रोजेनी में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो इसके लिए हम वैसे ही करते हैं, यानी कि जैसे हम करते हैं ना गैमीट
फॉर्मेशन, तो वैसे ही हम इसमें भी गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। तो I O और IB। अब हम इसको कराएंगे तो ये आया हमारा IO, इसको इसके साथ कराएंगे तो IOIB, इसको इसके साथ कराएंगे तो IOIA, और इसको इसके साथ कराएंगे तो IAIB। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें देखो दोनों O हैं, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? O। इसमें एक O है एक B है, तो ब्लड ग्रुप B, क्योंकि B इज़ डोमिनेंट ओवर O। इसमें A और इसमें A और B। तो इस तरीके से हम ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। अब मान लो एक और क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि जो फादर है, फादर के पास फादर का ब्लड ग्रुप जो होगा वो B है और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो O है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका जो है फादर का ब्लड ग्रुप B है, तो B के लिए हम लिखेंगे IO और IP। मदर के लिए लिखेंगे IOIO। गैमेट फॉर्मेशन इसमें भी करना होगा, तो हमारा IOIB IOIO इस तरीके से होगा। और जब हम इसको कंबाइन कराएंगे तो IOIO, इसको इसके साथ कराएंगे तो IOIB। अब इस वाले को इसके साथ कराएंगे तो IOIO, और इस वाले को इसके साथ कराएंगे तो IOIB। तो ये वाला O है, ये B, ये O और ये B, यानी कि 50% तो ब्लड ग्रुप B होगा और 50% ब्लड ग्रुप O होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इनकी प्रोजेनी निकालते हैं। तो अगर हमें ब्लड ग्रुप किसी का लेना हो, ब्लड ग्रुप A लेना हो, तो उसके लिए हम IOIA लिखेंगे। अगर ब्लड ग्रुप B लेना हो तो हम उसके लिए IOIB लिखेंगे। ब्लड ग्रुप अगर हमें O लेना होगा तो हम उसके लिए IOIO लिखेंगे। और अगर ब्लड ग्रुप AB है तो उसके लिए हम एक A एक B लिखेंगे, उसके अंदर O नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइनों को असाइन करेंगे और जो भी हमें होगा वो हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि इसको देखते हुए अब हमारे पास आ जाए कि फादर का ब्लड ग्रुप AB है और जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप A है। ठीक है, तो हम निकालेंगे। अब AB है तो इसके लिए IAIB होगा, और इसके लिए A है तो A के लिए हमने क्या लिया था? IOIA। AB है तो इसके लिए ये रहा, A है तो इसके लिए ये रहा। ठीक है, इसके बाद इसमें भी गैमेट फॉर्मेशन होगा। गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा? इनको हम सेपरेट करेंगे, IOIB, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक IO और IA। ठीक है, अब हम इनको कंबाइन कराएंगे। देखो IOIA, इसको इसके साथ कराएंगे तो IAIA, इसको इसके साथ कराएंगे तो IOIB, और इसको इसके साथ कराएंगे तो IAIB। अब इनमें देखो एक O है एक A है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? इसमें ब्लड ग्रुप हो जाएगा A। इधर एक A है दूसरा भी A है, तो इसमें दोनों ही A हैं तो ब्लड ग्रुप A होगा। अगर एक O है एक B है तो इसमें ब्लड ग्रुप B होगा, और इसमें एक A है एक B है तो ब्लड ग्रुप A भी होगा। तो यानी कि इसमें 50% चांस ब्लड ग्रुप A के होंगे, अदरवाइज B, और 25% 50% चांस तो हो गए ब्लड ग्रुप A के, 25% B के और 25% AB के। तो इस तरीके से हम उनको ब्लड ग्रुपों को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।